युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रवण कुल तिलक पूज्य पाठ 1008 श्री रघुनाथ नरसिम्हा साहब के पावन चरणारविंद में भावपूर्वक वंदन अभिनंदन। श्रवण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मर्दन केसरी 1008 श्री मिश्री नरसिम्हा साहब के पावन चरणारविंद में वंदन अभिनंदन। लोकमान्य राष्ट्रीय संत शेर राजस्थान पूज्य प्रवर्तक लोकेश्वर जी महाराज विजित के पावन चरणारविंद में वंदन नमन। श्रवण संख्या चतुर्थ पठन ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब वरुधरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव श्री सुकन्या जी महाराज साहब तपस्वी रत्न ज्योतिष सम्राट उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब मंचस्थ विराजमान बाल योगी श्री अखिलेश मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के पावन चरणारविंद में वंदन अभिनंदन। नमन नित मुनि सुव्रत स्वामी पंच परमेष्ठि सुखधामी शारदा सद्गुरु शुभ नामी गाये गुण दशरथ नंदन का लखन श्री भ्राता वंदन का राम गुण गाओ तेरे साथ राम गुण गाओ राम को जो जन ध्याता है सर्व सुख को नित पाता है मुदित मन मंगल छाता है राम के गुण को जो गाए सफल वह जीवन हो जाए राम गुण गाओ मेरे साथ राम गुण गाओ। अब तक आपने सुना कि लंका के राजा तड़ितकेश विचरण करने के लिए किष्किंधा नगरी के अंदर जाते हैं और किष्किंधा नगरी में जैसे ही वो पहुंचते हैं कि सीमा के बाहर छावनी के अंदर वो अपने परिवार के साथ ठहरते हैं और उस किष्किंधा नगरी में अचानक एक वानरों का झुंड आकर तड़ितकेश राजा की पत्नी रानी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और क्रोध में आकर तड़ितकेश राजा तीर कमान के माध्यम से उन बंदरों पर हमला करने लग जाते हैं और उन्हीं वानरों में से एक वानर मुनि के चरण में गिर जाता है और मुनि मंत्र नौकार सुनाते हैं जिसके प्रभाव से वो देवलोक का जीव बन जाता है और देवलोक में वो आत्मा पहुंचने के बाद में अवधि ज्ञान से पता करते हैं कि उनका पूर्व भाव क्या है और किस वजह से उनकी मृत्यु हुई। वो तुरंत धरती पर आते हैं और धरती पर आते ही तड़ितकेश आदि सभी राजाओं पर क्या करते हैं हमला करने लग जाते हैं और इस तरह से हमला करते हैं कि तड़ितकेश राजा स्वयं क्या हो जाता है भयभीत हो जाता है क्योंकि पहले उनका प्रभाव वानरों पर था परंतु अब वानर क्या हो गए राजा पर भारी पड़ने लगे। ऐसी परिस्थिति के अंदर तड़ितकेश राजा किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसके दिमाग में एक ही बात सूझी कि संकट की परिस्थिति से निकलना है तो संतों की शरण में जाना ही क्या है बेहतर उपाय है। तो लंका का राजा तड़ितकेश शीघ्र ही मुनि के चरणों में जाकर झुक जाता है और जैसे ही मुनि के चरण में वो झुकता है कि वानरों का जो उपद्रव था वो एकाएक क्या हो जाता है शांत हो जाता है। अब तड़ितकेश राजा मुनि से पूछते हैं कि हे मुनि भगवान आखिर ऐसा क्या कारण है आखिर मेरा और उन वानरों के साथ क्या संबंध है कि जिस कारण से पूर्व जन्म या फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से हमारा क्या हुआ है वैर का बंधन हुआ है। तो मुनि उसको पूर्व जन्म की कहानी घटनाक्रम उसे सुनाते और सुनाते हुए कहते हैं सुंदर श्रावस्ती नगर बसे वहाँ पर जैन अन्न धन व व्यापार से था नगरी में चैन तुम मंत्री के पुत्र के अनुज तुम्हारा दत्त संयम लेकर भी सदा रहा वहाँ मनमत
अब वो मुनि कहते हैं कि पूर्व जन्म के अंदर श्रावस्ती नाम की एक बहुत बड़ी सुंदर और मनोरम मधुर नगरी थी, और उस नगरी के अंदर बहुत से जैन समृद्ध परिवार वहाँ पर रहते थे, और उस नगरी के अंदर कभी भी अन्य धन और भंडार की किसी भी प्रकार की क्या नहीं थी, कमी नहीं थी। और मुनि कहते हैं कि तुम उस पिछले जन्म के अंदर राजा के मंत्री के पुत्र थे, और तुम्हारा एक छोटा भाई था जिसका नाम था दत्त, और वो दत्त कुमार संयम लेकर अपने जीवन के अंदर उत्थान करने लगता है, और किसी बाह्य निमित्त के कारण उसके जीवन में अहंकार का जागरण हो जाता है, और वो संयम से विमुख बनकर हमेशा अहंकार क्रोध की ज्वाला के अंदर धड़कने लग जाता है। एक दिवस वो विचरण करते हुए वाराणसी नगरी के अंदर वहाँ पर पहुँचता है, और वहाँ पर पहुँचते ही जैसे ही अपने बड़े भाई को देखता है, मंत्री पुत्र को, तो उसके हृदय के अंदर द्वेष भाव का जागरण होने लग जाता है, और सदा क्रोध में आकर अपने भाई को हर पल वो क्या है, सताने लग जाता है। और इसी राग और द्वेष की परंपरा को बढ़ाते बढ़ाते ये दोनों क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें से बड़ा भाई तो जाता है स्वर्ग में, और जो मुनि होकर भी जो बार बार क्रोध की ज्वाला में भटकते हुए अपने जीवन का क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं, और वो दुर्गति की ओर क्या हो जाते हैं, प्रयाण हो जाते हैं। और वो वहाँ से भव करते हुए वही मंत्री पुत्र का बड़ा बेटा घूमकर वापस क्या बनता है, लंका नगरी का तड़ितकेश राजा के रूप में जन्म लेता है। और उसका जो छोटा भाई था, जो दत्त था, दीक्षा लेने के बाद में कर्म उसने अच्छे नहीं किए, तो वो अनेक जन्म से भटकने के बाद में वानर रूप के अंदर क्या आता है, फिर से वहीं पर आता है, और उस अगले जन्म के अंदर भी क्या बनता है, उनका द्वेष की गांठ बनी हुई रहती है। तो इसलिए संत और मुनि महात्मा हमेशा कहते हैं कि द्वेष की भावना और राग की भावना कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि द्वेष हम एक के प्रति करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इस जन्म के साथ खत्म हो जाता है। द्वेष की गांठ जन्म जन्म तक चलती है। भगवान महावीर के जीवन को देखिए कि 27 जन्म की यात्रा के अंदर कितनों के साथ द्वेष बना था और कितनों के साथ राग बना हुआ था। ये सारा जाकर भुगतान कब हुआ, 27वें जन्म के अंदर जाकर उनका सारा भुगतान हुआ। तो इससे सदगुरुओं का तो एक ही संदेश होता है कि राग भाव अच्छा नहीं, उचित नहीं है द्वेष, अमृत अशुभ भावों से बड़े जगत में क्लेश, तजकर जग में द्वेषता करे सभी से नेह, अमृत उत्तम कर्म से मिलती मानव देह। यह मानव का जीवन मिला है, तो इस मानव के जीवन में न किसी के प्रति राग की भावना रखो, न ही किसी के प्रति द्वेष की भावना रखो। यह कहते हुए मुनि ने अपनी वाणी का क्या किया था, विश्राम दिया था। अब तड़ितकेश राजा को अपने पिछले जन्म का ज्ञान होने लग जाता है। वो समझ जाते हैं कि आखिर मैंने जीवन के अंदर कितने बुरे कर्म किए हैं जिसके वजह से यह आज तक क्या हो रहा है, भव भ्रमण चल रहा है। तो वहीं पर उनको क्या जग जाता है, वैराग्य का भाव जग जाता है। और वैराग्य भाव जगने के बाद में अपने बड़े बेटे सुकेश को बुलाते हैं और सुकेश को बुलाकर अपना सारा राजपाट क्या कर देते हैं, उसको सौंप कर उसको उत्तम शिक्षा देकर उसके सर पर क्या रख देते हैं, राज्य सिंहासन का भार बोझ उसके सर पर रख देते हैं। और अवसर देखकर वो संसार से पलायन करने के लिए, पर भव को सुधारने के लिए त्यागी व्रत मुनि मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और संयम लेने के बाद में जीवों को अपूर्व रक्षा और शुभ संदेश देते हुए आयुष्य पद को पूर्ण करके एक दिन वो क्या हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो इस तरह से उनके जीवन का जो घटनाक्रम चल रहा था राग और द्वेष का, तो एक ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तड़ितकेश राजा ने उसका जीवन का क्या कर दिया, राग और द्वेष के जन्म जन्मांतर की जो कहानी थी उस कहानी को वहीं पर पूर्ण कर दी। गणोदधि किष्किंध त्वरित अपने पास बुलाए, राजपाट सुख सौंप कर दीक्षा नृप तो पाए। देखिए लंका और किष्किंधा दोनों की कहानी क्या है, साथ साथ में चल रही है। जब लंका के राजा ने दीक्षा ले ली
तो इधर किष्किंधा के राजा धनोदति ने भी अपने पुत्र किष्किंध को बुलाकर राजपाट सौंप कर वो भी दीक्षा के पद पर अग्रसर हो गए। तो इस तरह से उनके जीवन के अंदर संयम का महत्व बड़ा ही सुंदर था और दोनों ही समय आने के बाद में क्या ले लिए, दीक्षा ले लिया। अब यहाँ तक लंका और इन दोनों की कहानी क्या हो जाती है, विश्राम ले लेती है। उधर सुकेश राजा और किष्किंधा के अंदर किष्किंध नाम का राजा राजपाट कर रहा है। अब यहाँ पर एक और कथानक का क्या हो रहा है, कथानक के अंदर एक उप कथानक का शुभारंभ हो रहा है। कहते हैं वैताड़ी गिरी नाम का एक सुंदर पर्वतमाला है और उस पर्वतमाला के अंदर रत्नपुर नाम की एक बड़ी ही सुंदर और मनोरम नगरी है। जैसे यह अरावली की पर्वतमाला जाती है या फिर हिमालय की पर्वतमाला जाती है जिसकी कंदराओं के अंदर अनेक नगर बसे हुए हैं, ठीक वैसे वैताड़ी पर्वत की एक लंबी श्रृंखला और उस श्रृंखला के अंदर रत्नपुर नाम की एक नगरी बसी हुई है और उस रत्नपुर नगरी का राजा है अश्विनी वेद। अश्विनी वेद नाम का राजा वहाँ पर राजपाट करता है और उस राजा के दो सुंदर पुत्र होते हैं और वे दोनों सुंदर पुत्र जब बाल्यकाल के अंदर महलों की अट्टालिकाओं के अंदर विचरण करते हैं तो उनको देख देख कर राजाओं के साथ पूरी प्रजा भी क्या होती है, प्रसन्न चित्त होने लग जाती है। विजय सिंह सुत है बड़ा छोटा विद्युत वेग, स्नेह भाव उनमें रहे जैसे बिजली में, दोनों पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा, अस्त्र शस्त्र के साथ में सद शिक्षा को पाए। विजय सिंह बड़े भाई का नाम है और छोटे भाई का नाम विद्युत वेग। दोनों के अंदर बड़ा घनिष्ठ प्रेम है, जहाँ भी जाते हैं दोनों साथ साथ ही क्या है जाते हैं। अब गुरुकुल के अंदर वो कहाँ है, पढ़ने के लिए चले गए और वहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर युवान बनकर वापस क्या है लौटने लगे। अब यहाँ तक एक कहानी स्टॉप होती है और अभी एक और कहानी अंदर से शुभारंभ हो रही है। ये दोनों कहानियों को बड़े ध्यान और गंभीरता के साथ समझना, क्योंकि तीन तीन चार चार कहानियाँ एक साथ इसके अंदर चलने वाली है। पुर आदित्य सुहावना मंदिर माली भू, श्रीमाला पुत्री बहारंभा के अनुरूप, वाणी में है मधुरता मृगी सरिस है नैन, होने लगी वयस्क तो नृप को पड़े न चैन, एक बार जो देखता मन मानस में छाए, अप्सरा जैसी सुंदरी लता से बढ़ती जाए। अब इधर एक और कहानी ये शुरू होती है कि आदित्यपुर नाम का एक सुंदर नगर है और उस नगर का मंदिर माली नाम का एक राजा वहाँ पर राजपाट चलाता है और उसकी श्रीमाला नाम की एक सुंदर रंभा के समान सुंदर दिखाई देने वाली पुत्री होती है। और जब वो लड़की बड़ी हो जाती है तो पिता के मन में एक ही चिंता छाती है कि कैसे न कैसे करके इसका क्या हो जाए, विवाह हो जाए, ताकि पिता के सर से क्या उतरे, कन्या का भार उसके सर से नीचे उतरे। तो इसी चिंता के अंदर वो रात दिन निकल रहे थे। एक दिन उनके मन के अंदर यह भावना आती है कि बेटी के लिए लड़के तो खूब देख लिए परंतु दिमाग में क्या है, जम नहीं रहा है, तो इसलिए क्या किया जाए, स्वयंवर किया जाए। स्वयंवर का मतलब पता है आपको? हाँ, जितने पराक्रमी शूरवीर विद्वान राजा हैं उन राजाओं को आमंत्रित किया जाता है और कन्या को यह स्वेच्छा अधिकार दिया जाता है कि वो किसी भी युवान के गले के अंदर माला डालकर वो अपना वर चुन सकती है। इतनी कन्या को स्वतंत्रता उस युग के अंदर की क्या थी, कन्या को जिसके साथ अगर उसका मन मिलता है उसके साथ विवाह करने की क्या थी, स्वतंत्रता थी। तो इस तरह से स्वयंवर का आयोजन होता है और उस आयोजन के अंदर एक से बढ़कर एक राजाओं को क्या है, निमंत्रण दिया जाता है। तो उसी निमंत्रण के साथ साथ किष्किंधा और लंका के राजा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके पहुँचते हैं जहाँ स्वयंवर होता है वहीं पर जहाँ लड़के लोग सारे कवारे बनकर खड़े थे उन्हीं के पास में वो जाकर है खड़े हो गए। उधर श्रीमाला हाथ में वरमाला लेकर चारों तरफ घूमती है, उसके दिमाग में कोई भी वर क्या है जम नहीं रहा था और वो घूमते 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 सीधा किष्किंधा के राजा किष्किंध के पास पहुंचती है। उसको देखते ही उसका रूप उसको पसंद आ जाता है और वो तुरंत वरमाला क्या कर देती है,
किष्किंध राजा के गले में वरमाला डाल देती है। अब वो तो बात सबकी है कि एक लड़की है तो सबने मिलन वाली तो नहीं है। एक के गले में माला जाएगी तो शेष सारे क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो वहां पर भी यही हालत है। एक कन्या के पीछे वहां पर सबकी तलवारें क्या है, बाहर म्यान से निकल गई। विजय सिंह देख कर उपजे मन में रोष, बिन बुलाए आए क्यों करे वह आक्रोश। उसी को क्या थाने तो बुलाया कौन था, क्यों आया, जबरदस्ती अगर एंट्री की गई। तो इस ढंग से उनके बीच के अंदर वार्तालाप के साथ क्या हो जाता है, युद्ध का स्थिति वहां पर शुभारंभ हो जाता है। अब वो विजय सिंह कहता है कि वो वरमाला थाने नहीं कर रहा है, मान दो वापस, यह वरमाला दीजिए नहीं तुम्हारा काम, निकलो अब चुपचाप तुम जाओ अपने धाम। यह बोल श्री माला की कपटी तुम समकाम, किष्किंधापति सुन रहे रह कर बातें मौन। वहां पर वो किष्किंधापति सारी बातें साइलेंट होकर चुप गए, वो किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं कर रहे। वहां पर बातें जैसे आगे बढ़ जाती है तो वहां पर जिसके साथ घटना घटती है वो तो शांत रहते हैं, परंतु उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस बात को और अधिक बढ़ावा देते हैं। तो इधर किष्किंधापति का छोटा भाई अंधक बड़ी तेजी के अंदर आया, हमारा बड़ा भाई के बारे में बोल रहा है, थारी इतनी हिम्मत, थारी यहाँ मजा है। और वो एक ही पल के अंदर क्या है, अपनी प्रत्यंचा को चढ़ा देता है और अपने तीर कमान के माध्यम से विजय सिंह का सर क्या कर देता है, धड़ से अलग कर देता है। जब इतनी बात यहाँ पर हो गई कि अंदर ने विजय को मार दिया तो चारों तरफ क्या हो गया, हाहाकार का माहौल हो गया। अब सब सोचने लगे कि क्रोध के अंदर यहाँ क्या हो गई, ऐसी घटना घट गई है। अब उधर क्या हो गया, किष्किंधापति तो श्री माला को लेकर वहां से रफू चक्कर अपने नगरी के अंदर हो गया। और उधर विजय सिंह का पिता अश्विनी वेग वो पूरी सेना को सजाकर बड़े ताबड़तोड़ के साथ विश्व युद्ध करने के लिए किष्किंधा की ओर क्या हो गया, निकल पड़ा। और वहां पर जाकर उन दोनों के बीच के अंदर भयंकर से भयंकर क्या होता है, युद्ध होता है। और इसी युद्ध के चलते अब किष्किंधापति, किष्किंध राजा का जो छोटा भाई अंधक था, उसका अश्विनी वेग ने क्या कर दिया, बदला ले लिया कि इस तरफ बड़ा बेटा गया तो उधर से उसका छोटा भाई, तो दोनों तरफ से क्या हो गई, भारी क्षति हो गई। तो इस क्षति को क्या नहीं कर सकते, पूर्ण नहीं कर सकते। और इसी के साथ अश्विनी वेग राजा ने क्या कर दिया, किष्किंधा का पूरा राजपाट उनसे छीन लिया। जैसे उनसे राजपाट छीना कि किष्किंधापति कहाँ गए, दौड़कर लंका के पास गए और लंका के अंदर गए तो वहां पर भी वो क्या, अश्विनी वेग वहां भी पहुंच गया। वहां लंका का राज भी क्या कर लिया, सुकेश राजा से उसने छीन लिया। किष्किंधा भी गई और इधर लंका भी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, दोनों राजपाट क्या हो गए, उनसे छूट गए, निकल गए। और अब वहां पर लंकापति निर्घात को अश्विनी वेग बनाया। निर्घात नाम का एक राजा अश्विनी वेग के अधिकृत था, तो उसने लंका का राज क्या कर दिया, निर्घात को सौंप दिया। और सारी व्यवस्था जमा कर अश्विनी वेग वापस क्या आ गया, अपनी नगरी रत्नपुर के अंदर आ गया। अब वहां पर लंकापति को भी क्या हो गई, परेशानी आ गई और उसके किष्किंध राजा को भी क्या हो गया, राज्य विहीन होना पड़ा था। तो इसलिए कहते हैं कि किसी को भी अपनी धन संपत्ति पर क्या नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। जो लंका पीढ़ियों के साथ उनके साथ बनी हुई थी, सोने की लंका थी, सब कुछ उनके पास ऐश्वर्य समृद्धि था, वो एक पल के अंदर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसलिए संसार के अंदर कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। क्या पता हमसे भी बड़ा व्यक्ति क्या है, इस धरती पर मौजूद रहा हो। और इधर अश्विनी वेग क्या है, एक समय आने के बाद में अपने सिर के सफेद बालों को देखते हुए अपने हृदय के अंदर वैराग्य भाव को जगाता है और जगाकर सहस्त्रार अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर वह स्वयं क्या हो जाता है, दीक्षा लेकर अपने कर्मों को नाश करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इधर
इनका अश्विनी वेग का जो पुत्र सहस्त्रार था, उसकी एक रानी का नाम था चित्त सुंदरी, और उस चित्त सुंदरी के साथ सहस्त्रार का समय बहुत ही सुख के साथ बीत रहा था। दिनों दिन इनका भी समय व्यतीत हो रहा था। एक समय के बाद में सहस्त्रार राजा की पत्नी चित्त सुंदरी गर्भवती बन जाती है, और गर्भवती बनने के बाद में उसके दोहद उत्पन्न होता है। दोहद मतलब गर्भ काल के अंदर कुछ इच्छाएं उत्पन्न होती है, जिस इच्छाओं के साथ बालक गर्भ का जीव कैसा है इसका क्या लगता है, अनुमान लग जाता है। तो इधर चित्त सुंदरी के अंदर हृदय के अंदर भाव उमड़ रहे हैं कि रमण इंद्र के साथ में करने का मन होए, बैठी रहे उदास वह रहती हर पल खोए। उसके मन के अंदर ये इच्छा आती है कि देवलोक का जो इंद्र है उसके साथ में क्या करूं, रमण करूं, उसके साथ में सुख का भोग करते हुए अपने समय को क्या है व्यतीत करूं। ऐसी इच्छा उसके मन के अंदर जलते ही किसी को बोल नहीं सकी, और वो अंदर ही अंदर क्या होने लगी, दुर्बल होने लगी। जब अपनी पत्नी को उदास देखा तो एक दिन राजा ने पूछा कि ऐसी क्या बात है कि जिस कारण से तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मुख क्या हो रहा है, म्लान होता जा रहा है। तुम्हें निडर होकर मुझे क्या है अपनी बात बतानी पड़ेगी, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा भी तुम्हारे भीतर दोहद आया है उनसे क्या करो, साझा करो। यथासंभव मैं क्या करूंगा, उसको पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। लज्जावान बनकर वह दोहद को बतलाए, सहस्त्रार पाकर खुशी इंद्र रूप में आए। पूर्ण कामना हो गई खुशी वहां मन छाए, गर्भ काल पूरा हुआ इंद्र सरिस सुत पाए। बड़ा हुआ जब इंद्र तो दिया उसे हे राज, संयम लेके चल दिए किया आत्महित काज। इंद्र सरिस वैभव मिला बड़ी शक्ति भरपूर, सिर कोई आगे उड़े करे उचक नाचूर। चारों दिशाओं में रखे चार वह दिक्पाल, ललकारे उसको वहा किसकी आज मजाल। इंद्र सरिस व्यवहार है वैसा ही सम्मान, तीन लोक में बढ़ गई उसकी अब तो शान। गर्भकाल को पूरा करने के बाद में जो उसके मन की इच्छाएं थी, वो इच्छाओं की उसके पति ने क्या कर दी, सहस्त्रार ने पूरी कर दी। उसके पास ऐसी विद्याएं थी कि वो कोई भी रूप बनाकर क्या है वहां पर प्रकट हो सकता है। तो उसने इंद्र का रूप धारण करके अपनी पत्नी के सम्मुख क्या है उपस्थित हुआ। कामना पूरी होने के बाद में, गर्भकाल पूरी होने के बाद में इंद्र के समान ही रूपवान उनको क्या हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई। इंद्र का दोहद, इंद्र जैसा रूप देखते हुए उसका नाम ही क्या रख दिया, इंद्र रख दिया। बड़ा होने के बाद में सहस्त्रार के माध्यम से उसको क्या मिल जाता है, राजपाट मिल जाता है। और जैसे ही राजपाट उसको मिलता है तो इंद्र की तरह ही उसका वैभव भी क्या है दिनों दिन बढ़ने लग जाता है। जैसे देवलोक का इंद्र अपनी शासन सभा को चलाता है, अपनी सुरक्षा करता है, ठीक वैसे ही यह भी धरती पर उनकी क्या करता है, नकेल उतारते हुए चारों दिशाओं के अंदर चार दिशा पालक को क्या करता है, बैठाता है और इंद्र की तरह ही व्यवहार करता है। और वैसा ही सम्मान क्या है वो सभी लोगों से अपेक्षित करता है। अब चारों तरफ एक ही बात कहती कि कौन सा दरबार लागू हुआ, इंद्र को दरबार लागू हुआ, इंद्र जैसा राजा है। तो चारों तरफ उनकी इंद्र की तरह महिमा होने लग गई। समय निकलता गया। अब कई लोग कहते हैं कि रावण के समय में इंद्र उनकी नगरी में क्या निकालता था, सुना है कभी? महाभारत का रामायण के अंदर कई बार वर्णन आता है कि रावण के पास इतनी शक्ति थी कि इंद्र भी उसकी नगरी में क्या है, झाड़ू निकाल रहा था। तो ये कहानी आप ध्यान में रखना, इंद्र कौन था, आगे इसका वर्णन और अधिक विस्तार रूप के साथ आने वाला है। अब इधर राक्षस राज जो सुकेशी था और किष्किंध जो दोनों क्या हो गए, राज्यहीन हो गए। दोनों के पास राजपाट किसी भी तरह का नहीं था। अब उनके थोड़े हालचाल क्या है इधर शुरू हो रहे, क्योंकि अब रावण के दादाओं का, पिताओं का जन्म किस तरह से होता है वो वर्णन यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है। अब राक्षस भार्या इंद्राणी, कोक में आया भव्य प्राणी। हुई खुशी सुनकर शिशुवाणी, माने सो
सुत प्यारा, तृतीय सुत माल्यवान धारा, राम गुण गाओ मेरे साथ राम गुण गाओ। कपीपति वनमाला नारी, रक्ष रज रवि रज सुत धारी, गूंजित गिरिवर तिनकारी, मधु पर्वत मन को है भाए, महल वहाँ सुंदर बनवाए, राम गुण गाओ मेरे साथ राम गुण गाओ। अभी तक इनके पास कोई तरह का क्या नहीं है, राजपाट नहीं है, क्योंकि इनकी जो खुद की नगरी थी वो खुद की नगरी तो छिन गई थी। अब राक्षस राज जो सुकेशी था उसकी पत्नी इंद्राणी की कोख से दिव्य बालकों को क्या हुआ, जन्म हुआ। उसके कुल 3 संतानें हुई, एक माली, दूसरा सुमाली और तीसरा माल्यवान। ये 3 पुत्रों की उसको क्या हुई, प्राप्ति हुई। और ये तीनों ही पुत्र बड़े यशस्वी, पुण्यवान और भव्य आत्माएं क्या है, तीनों ही थी। और इधर जो कपीपति वानरपति था किष्किंधा, उसकी पत्नी वनमाला के माध्यम से उसको रक्षरज और रविरज नाम के 2 पुत्रों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ये किष्किंधा पति क्या होता है, मधु पर्वत को बहुत ही सुंदर देखकर वहां पर अपना छोटा मोटा नगर बसाकर वहां पर क्या होने लग गया, वहां पर अपने आवास को जलाने लग गया। माली होकर के बड़ा मन में करना ध्यान, भूल सपूना तात का किया हुआ अपमान, बढ़ा के अपना सैन्य दल करने लगा विचार, लंका फिर से जीत कर करना है अधिकार। अब बेटो बड़ो होशियार हो, बेटा मजबूत हो जाए तो बाप भी कहीं हो लाजर, गर्व हो लाजर। तो ये तीनों पुत्र को जो ज्येष्ठ माली हो वो कहीं सोचे कि वापस मारे नहीं करना है, जो राज मानो छीनी जो है वो राज ने वापस लेना। मिलकर सुत उसके सभी भावी कटक बनाए, विजय हेतु निर्घात पर रणभेरी बजवाए, अंत किया निर्घात का माली नृप पद पाए, परिजन सारे खुश हुए गया राज्य फिर पाए, मधुमक्षिका सरिस वहाँ टूटी सैन्य अपार, किष्किंधा फिर जीत ली माली ने दरबार, काले दिन अब ना रहे आई सुंदर घोर, रक्ष राज हर्षित हुआ शुरू हुआ नव दौर, माली लंका नृप बना लिया शत्रु से वैर, सुनी इंद्र ने बात तो सोचे हो गई देर, टिट्टी दसी सैन्य ले होकर मन में क्रोध, माली के आंगन हुआ इंद्रदेव का युद्ध। अब देखिए पहले क्या हुआ कि राज छीन गया, अब बेटे बड़े हो गए तो वापस उन्होंने क्या किया, निर्घात पर हमला किया और निर्घात पर हमला करके लंका का राज्य उनसे छीन लिया। और लंका का राज्य के बाद में जो किष्किंधा का राज्य था उसको भी उससे क्या किया, मुक्त किया। और मुक्त करके किसको दिया वापस, किष्किंधा के पुत्र रक्षरज को उसको क्या दिया, उसका राजपाट उसको दिया। और इधर माली क्या बन गया, लंका का राजा बन गया। अब समय निकलता गया और इधर इंद्र के अधिकृत ये नगरी थी। इंद्र की जो नगरी है ये उसके दादा कौन, अश्विनी वेद ने युद्ध किया था और सहस्त्रार्थ के माध्यम से उसको मिला हुआ था। तो इधर इंद्र के मन में वापस क्या आता है, क्रोध भाव आता है कि जो नगरी हमारे अधिकृत थी उस नगरी पर इन्होंने क्या किया, हमला करके इन्होंने छीना है। तो अब दोनों के बीच में क्या होता है, फिर से भयंकर युद्ध होता है। अब ये इंद्र युद्ध क्या था, थोड़ा बड़ा भारी युद्ध था। माली तो मारा गया इंद्र मिली इंद्र को जीत, छिन्न सेना हो गई जग में हुई फजी, नृपति हुए हैं वैश्रमण दिया इंद्र ने राज, हर्षित मन से धर दिया उसके सिर पर ताज, खबर सुने सुमाली तो कुछ भी कर ना पाए, भाई को खो कर वहाँ आंसू सिर्फ बहाए, सुमाली पाताल रंग करे वहाँ पर राज, रत्न श्रवासु पुत्र बा हर्षित सकल समाज। अब क्या हुआ, जो राज मिला था वो राज क्या हो गया, फिर से एक पल के अंदर चला गया। इंद्र के साथ आपस में युद्ध हुआ और माली को अपनी जान क्या करनी पड़ी, वहां पर गंवानी पड़ी और पूरे
लगाई गई, इज्जत वापस मिटने में मिली कि राज तो छीन लियो पर ये राज में कहीं नहीं कर सकियो, टिका नहीं सके, लंबो टाइम तक नहीं है, संभाल नहीं सकियो। और ठीक उसके बाद में इंद्र ने वैश्रवण नाम के एक व्यक्ति को, वह लंका का राजा क्या है, राजपाट उसको सिर के ऊपर ताज रख के उसको सौंप दिया। अब जो माली का जो दूसरा भाई सुमाली था वो क्या होता है, चिंतित होता है कि भाई क्या हो गया, अवसान को ग्रस्त हो गया। तो वो दोनों पूरे परिवार के साथ कहाँ पर पहुँचते हैं, पाताल लंका के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ पर रहते हुए अपने जीवन का यापन करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर सुमाली को रत्नश्रवा नाम के पुत्र की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और अब इन राक्षस वंश का क्या हो रहा है, कुल की अभिवृद्धि वहाँ पर हो रही है। जप तप करके साधवी विद्या वहाँ अनेक, वैभव उसका तो बड़ा जग अचरज यह देख। व्योम बिंदु नृप है बड़े मंगलपुर महाराज, करे अचंपा देख कर प्रजा हितेशी काज। सुता कोशिका के कसी सुंदर लज्जावान, ब्याह करो उससे यहाँ जो नृप हो गुणवान। सुता कोशिका के लिए दिए दूत विजमान, एक दूत तो विश्रवा उचित वहाँ बतलाए। मम बिटिया के विश्रवा सभी तरह से भी, ब्याही उसको कोशिका जा उसके नजदीक। सोचे मन में के कसी पंडित लिया बुलाए, कौन बने बरतार हम देवे आप बताएं। अब क्या हुआ कि घटनाक्रम आगे बढ़ती गई और इधर रत्नश्रवा जब तक साधना के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा था, क्योंकि इनके पास राक्षसी विद्याएं थी और राक्षसी विद्याएं तभी काम में आती है जब उन विद्याओं को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। तो वो जो राक्षसी विद्या सिद्ध करने के लिए जाता है तो सभी लोग उसको देख देख कर क्या करने लगते हैं कि अचंभित करते हैं कि जरूर इसके माध्यम से क्या होगा, कोई अच्छा काम लंका के अंदर होगा। अब इधर एक और कथानक का शुभारंभ हो रहा है कि मंगलपुर नाम की एक नगरी थी और उस नगरी का व्योम बिंदु नाम का क्या था, राजा था। और उस राजा के प्रजा के हित के काम को देखकर सभी नगरवासी क्या कर रहे थे, अचंभित हो रहे थे। उनकी दो बेटियां थी, एक कोशिका और एक केकसी। अब राजा के मन में ये चिंता थी कि इन दोनों का विवाह समय पर हो जाए तो क्या रहे, ठीक रहे। अब इनकी जो बड़ी बेटी कोशिका थी, उस कोशिका का विवाह किसके साथ कराते हैं, वैश्रवण विश्रवा के साथ ये करवाते हैं। तो समय के साथ यक्षपुरी नाम की एक नगरी होती है और उस यक्षपुरी नगरी के नरेश विश्रवा कोशिका के साथ क्या करवा देते हैं, विवाह करवा देते हैं। और उधर जो छोटी बेटी केकसी है वो करने जा रहा है, एक पंडित महाराज बन जाता है कि मारो हाथ देखो और हाथ देखने बताओ कि मारो ब्याह किरे साथे होगा। पंडित बोला ध्यान कर कुसुम बाग अति दूर, जब तक मैं संलग्न है चमक रहा है नूर। तुरंत चली जाओ अभी समय आ गया खास, तेरा पति वो ही बने मुझको है विश्वास। पंडित जी को फलाना एरिया में जाओ, बोले जब तक करे एक आदमी है कोई थाने पे बनेगा, धनी बनेगा, पति बनेगा। तो वो सीधी दिमाग में एक ही बात लेने अपनी माँ रे करने जावे और माँ ने जाने कहे कि पंडित महाराज तो नहीं किया आ बात कही, अगर कहीं करो आप ही बता दो। माँ कह रही कि एक पल की देरी नहीं करनी, तो दौड़ी दौड़ी उठ गई है, आजोड़ी जा जो हो जो देख लीजिएगा। पहुंच के किसी बाग में मोहक छबीली जान, बैठ गई जा सामने या तुरंत पहचान। रूप रंग में लग रहा ये तो इंद्र समान, इन्हें देख कर हो गई मेरी दूर थकान। अब उधर जो रत्नश्रवा था उसको ध्यान में वहां पर अग्रसर देखकर उसके रूप से वो क्या हो गई, आकर्षित हो गई। और आकर्षित होते ही वो उसके सामने जाकर क्या है, बैठ जाती है। और उधर रत्नश्रवा क्या कर रहा था, पहले से ही अपनी विद्याओं को सिद्ध करने के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। जैसे ही उसका ध्यान पूरा हुआ तो ध्यान पूरा होते उसने अपनी आंखें खोली तो सामने सुंदर नारी को खड़ी देखकर उसने एक ही पूछा कि भाई तुम कौन हो और अचानक यहाँ पर कैसी आई, मैं तो ध्यान करने वाला साधक हूँ, क्या तुम्हारे मन के भाव है ये बताओ। तो बताते हुए वो कहती है कि
मैं अपना परिचय दूं उससे पहले आप क्या दे रहे हैं? अपना परिचय दे रहे। तो वो कहे मैं सोमाली मारा पिताजी है, लंका को राज है, फलाना 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 पूरी हिस्ट्री आपने बैठोड़ा मैंने सुना दे और क्या रत्नश्रवा मारा नाम है और मैं एक दंगू ध्यान करियो। जब लड़की वापस आपको परिचय देवे कि व्योमकुंद राजा है, मंगलपुर नाम की नगरी है, और मैं बेटी हूँ और हमारी बड़ी बहन जो यक्षपुरी का राजा है विश्रवा गण साथे जाएंगे। अब जो विश्रवा है, जो यक्षपुरी का राजा विश्रवा है, उसका पुत्र ही क्या होता है? वैश्रवण होता है। और वो वैश्रवण कहाँ का राजा होता है? लंका का, जिसका राजपाट किसने छीना हुआ। तो इन दोनों के आपस में अगर वापस नहीं है संबंध वापस घूम फिरने नजदीक आने लग जाए। सिद्धि पाते ही यहाँ देखा लक्ष्मी रूप, उदय पुण्य मेरे हुए इसका रूप अनूप। देवी घर जो मैं गया बिगड़े सारी बात, पराधीन समझो मुझे फिरना मेरे हाथ। एक घड़ी ठहरे ही करो मात सेवा, ठीक सभी हो जाएंगे बिगड़े जो हालात। के कसी जाकर महल में सारी बात बताए, आत्मा की यह जानकर तुरंत ज्ञान भिजवाए। अब रत्नश्रवा राजा सोचे कि जुई में ध्यान पूरा करो और ध्यान पूरा करके लक्ष्मी को अगर रूप दिख रहा तो जरूर मारा पुण्य का भी होने वाला है, भाग्य उदय होने वाला है, जरूर हमारे जीवन के अंदर कहीं मिली ना कुछ सफलता मिली। तो वो भी नारी ने ठुकरावे को नहीं पर मैंने विवशता बताया कि मारे कने अबार कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। अबार मानी हालत गरीबी होगी गई है, बदतर चल रही है, तो इरो कोई भी उपाय नहीं है। लड़की कह की टेंशन नहीं, मैं हमारा बाप करने के लिए जन बात करो, थाने का राजपाट नहीं है तो हमारा बाप गण तो राजपाट है। तो तुरंत वो जैन अपने माता पिता ने इन की बात बतावे तो पिता तुरंत ज्ञान भेजने रत्नश्रवा ने कही बोले आप ये नगरी के अंदर बुला ले और उसे बुलाएंगे कि इसी के साथ जो भी मैंने कुल परंपरा के रीति रिवाज थी बिन रीति रिवाज के साथ इन दोनों को कहीं कर देवे, विवाह करवा देवे और काफी टाइम तक भी कहीं करें विनय नगरी के अंदर रत्नश्रवा आपके ससुराल के अंदर ही रेवन लाग जाए। अब तो जमाई कितना दिन छोटा लागे, जमाई कितना दिन छोटा लागे, 4 दिन जमाई घर के अंदर छोटा लागे, ज्यादा दिन जमाई घर में रेवन लाएगा तो रहने में क्या पाना लगा, थोड़ा देर कर लो काम काज में लाग जाओ। तो वह स्थिति पैदा नहीं हो, इन वास्ते रत्नश्रवा के हो गया पहले ही सचेत हो गया कि ज्यादा दिन अगर अटी ठीक हो तो धीरे धीरे कहीं हो जाएगा, इज्जत खत्म होने लग जाएगा। तो कुछ मैं नहीं करूं, पुरुषार्थ करो, मैं इतो भी लाचार नहीं हूं कि कमाईने नहीं खा सकूं, वही चिंतन करते हुए नहीं करने लगा। आपको समय ने अभी जागृत करने लगा। अब धीरे धीरे अब रावण और मेरा जो भी अन्य भाई शूर्पणखा, कुंभकर्ण, विभीषण, इन सभी को जन्मदिन तरह को हो गए तो सारो वर्णन नहीं हो गया, आपके बीच में प्रस्तुत हो गया। आगे बढ़ाओ तो रुका ये आपकी सत्ता है, आप लोगों ने अनुकूलता आपने